किसे किसे अब माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया का एक एक चीज मैंने बता दिया बच्चा डिटेल से, एक एक चीज ना। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, किस लिए? सरफेस एरिया। लूमेन किसे कहते हैं? इसी को क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहेंगे, नहीं क्रिस्टा कहेंगे, प्लूरल फॉर्म क्रिस्टी कहलाएगा। इस पे कुछ स्पेशल पिन हेडेड स्ट्रक्चर होंगे, जैसे हमारे घर में पिन होता है उसी तरह से ढेर सारा लाखों होंगे, लाखों होंगे। इसी का नाम F0 F1 है, या F0 F1 बोल देते हैं। इसी का नाम एलिमेंट्री पार्टिकल है, ऑक्सीजोम है, ठीक है। अंदर का फ्लूइड पार्ट मैट्रिक्स है। चलिए, तो मेरे में से यहां तक सभी बच्चों को माइटोकॉन्ड्रिया 100% क्लियर है। 10 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, तो मैं 10 क्वेश्चन पूछ लूं सभी से, गड़बड़ नहीं करेगा? चलो ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। चलिए फर्स्ट, हु इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? चलो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, हु इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? हु इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? हु इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हु इज नोन एज मोस्ट बिजिएस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल? सेल का सबसे ज्यादा बिजिएस्ट सेल ऑर्गेनल कौन है? आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा एनर्जी करेंसी कौन है? हमारे बॉडी में एनर्जी बनता है बेटा, करेंसी कौन है? उसको मेजर कैसे करें? एटीपी। एटीपी, एटीपी फुल फॉर्म याद है? ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा, एटीपी बनने के दो तरीके, चलिए बताइए। क्लोरोप्लास्ट में सनलाइट के हेल्प से बनेगा, क्लोरोप्लास्ट में सनलाइट के हेल्प से एटीपी बनेगा, तो उसे क्या कहेंगे? मैंने बताया था, क्लोरोप्लास्ट सनलाइट आएगा पकड़ लेगा, उसके हेल्प से बनेगा पीपी, शॉर्ट फॉर्म बेटा मारो पीपी, पीपी फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कैसे बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कैसे बनेगा? अरे सर फूड को ऑक्सीडाइज करेंगे, जो खाना खाते हैं हम लोग उसको तोड़ देंगे और टूटने से एनर्जी निकलेगा, उसी से एटीपी बनेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब बताओ किस टाइम माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन बंद करता है? माइटोकॉन्ड्रिया कब अपना फंक्शन बंद करता है? संडे को, मंडे को? संडे को, मंडे को? हाँ, तो बोलेगा सर नहीं, नेवर नेवर नहीं सर, बंद कर देगा तो हमारा संडे खत्म हो जाएगा, जिंदगी का संडे खत्म हो जाएगा। एनिमल्स में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाए? एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाए जाते? बर्ड्स में कहां रे भाई? कौन से बर्ड्स में कहां पास? फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट मसल, जो बर्ड्स के जो फ्लाइट मसल होता है जिसे उड़ता है। चलिए ठीक है, ठीक है। ये बताओ ध्यान से, ठीक है। हम लोगों को बच्चा दिखता नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, तो देखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया तो दिखता नहीं है हमें, बहुत छोटा होता है, तो स्टेन यूज करेंगे, जेनस ग्रीन, जेनस ग्रीन ना, जेनस ग्रीन, ठीक है। और होमवर्क आपका है डायमीटर, रट्टा मार लीजिएगा। एनसीईआरटी में बच्चा डायमीटर गिवन है, किसकी मोटाई चौड़ाई कितनी होगी, कुछ होगा बच्चा 0.2 से 0.4, कुछ ऐसा दिया होगा, हाँ कुछ दिया होगा, तो ये बच्चा आप याद कर लीजिएगा। सर ये सब डायमीटर याद करना जरूरी है क्या? एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट है वो याद करना जरूरी। एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट है वो डेट हो, साइंटिस्ट का नाम हो, डायमीटर हो, शेप हो, वो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा नहीं याद करना। अगर एनसीईआरटी ने कुछ कहानी लिख दिया तो कहानी को भी याद करना पड़ेगा, तुक्का मार दिया मजा नहीं आ रहा है याद करने में, फिर भी याद करना पड़ेगा, ये एक थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। याद कर लेंगे, छोटा सा पॉइंट होगा, बहुत सारे स्मार्ट बच्चे उन्होंने देखो कर भी लिया, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर कुछ ऐसा दिया। चलो, अरे तो पूरा बुक ही याद करना पड़ेगा, तभी तो तेरा 90 आउट ऑफ 90 आएगा, तभी तो तू एम्स वाला सपना पूरा होगा, ना तो बेटा हो जाएगा तेरा वही डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज ना, कंपाउंडर
डॉक्टर कम, कंपाउंडर ज्यादा बनना। तो स्मार्ट बच्चा को तो स्मार्ट पढ़ाई भी तो करना पड़ेगा। अब तू सोचता है, सपना देखता है एम्स वाला, और तू काम करेगा कंपाउंडर वाला, तो गलत बात है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आप सभी को क्लियर है मेरे से, माइटोकॉन्ड्रिया सभी को 100% समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते। सेकेंड बच्चा स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, राइबोसोम। सबसे पहला चीज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, पहला लाइन स्मॉलेस्ट सेल का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, पहला लाइन याद रखिएगा, ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल था, इससे छोटा सेल ऑर्गेनल नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में भी होगा, यूकैरियोट्स में भी होगा, दोनों जगह पाए जाएंगे, इसलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल, दोनों जगह पाया जाएगा, यानी कोई भी दुनिया का सेल हो वहां पाया ही जाएगा, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। सर ऐसा कहीं है जहां नहीं पाया जाएगा? तुम बताओ, हमारे अंदर में ऐसा कौन सा सेल है जहां राइबोसोम एब्सेंट होगा? वहां न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट है, गोल्गी बॉडी भी एब्सेंट है। तुम बताओ हमारे अंदर में ऐसा कौन सा सेल है जहां पर राइबोसोम एब्सेंट है? किसी बच्चे को याद है? हाँ सर, न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं है, वो तो याद ही है, मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी के अंदर में राइबोसोम भी एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस तो होता ही होता है, न्यूक्लियस तो होता ही होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं होते। चलिए सर, सबसे पहली बार बेटा बहुत छोटा था, इसे देखे इसलिए क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया, बहुत हाल फिलहाल ये ढूंढा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसे देखा, बहुत छोटा था, दिखता ही नहीं था आसानी से, तो उनका नाम था बच्चा पैलेट साहब, जॉर्ज पैलेट साहब। जॉर्ज पैलेट साहब ने पहली बार माइक्रोस्कोप की हेल्प से राइबोसोम देखा, तो उन्होंने बोला मेरे नाम पे रख दो ना, तब हमने कह दिए राइबोसोम का एक और नाम हो गया, आज जानते पैलेट पार्टिकल। राइबोसोम का एक और नाम पड़ गया पैलेट साहब के नाम पे, पैलेट पार्टिकल, क्योंकि जॉर्ज पैलेट ने 1953 में इसे पहली बार माइक्रोस्कोप में देखा था। इसलिए कभी क्वेश्चन आएगा, बताइए पैलेट पार्टिकल कौन है? बोले पैलेट, ये तो हम पढ़े ही नहीं भाई, ये तो है ही नहीं एनसीईआरटी में। तो याद रखिएगा जॉर्ज पैलेट के नाम पे इसे रख दिया गया पैलेट पार्टिकल। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल होगा, सभी जगह पाया जाएगा, क्योंकि सभी सेल को प्रोटीन बनाना है, छोटा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं। और ये बच्चा मेम्ब्रेन लेस होता है, ये तो आपको मालूम है, कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस, कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं। सर राइबोसोम बना किस चीज से होता है ये? हाँ हम पढ़ेंगे, इस पे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, फिलहाल के लिए कुछ बढ़ जाए। राइबोसोम दो पार्ट से बना है, राइबोसोम दो पार्ट से बना है, एक है बच्चा प्रोटीन, प्रोटीन, और दूसरा है आरएनए। सर आरएनए तो नाम सुने थे, डीएनए का छोटा भाई, डीएनए का नौकर आरएनए, ये आरएनए क्या है? आरएनए नाम तो सुने हैं सर, ये आरएनए क्या है? आरएनए बच्चा जो डीएनए का नौकर था वो तीन तरह के, एक है बच्चा एमआरएनए, एक है बच्चा एमआरएनए जो डीएनए का मैसेज लेकर के आएगा, एमआरएनए जो डीएनए का मैसेज लाएगा, एमआरएनए जो राइबोसोम बनाएगा, आरआरएनए जो राइबोसोम बनाएगा, आरआरएनए। तो आरआरएनए क्या है? आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए, ऐसा आरएनए जो राइबोसोम बनाए। यानी सर राइबोसोम में दो पार्ट है, एक हो गया सर प्रोटीन और एक हो गया आरएनए। आरएनए और प्रोटीन के मिलने से बना है, तो एक नाम हम लोग दे देते हैं राइबो, क्योंकि आरएनए से बना है, न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हो। सर क्यों? आरएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें प्रोटीन जुड़ा तो नाम पड़ा राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो राइबोसोम का एक और नाम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। आरएनए कितने तरह के? तीन तरह के,
एक का नाम mRNA, मैसेज लाएगा मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम बनाएगा आरआरएनए, आरआरएनए का फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम बनाने वाला राइबोसोमल आरएनए। एक और बच्चा नहीं जानना है अभी, टीआरएनए, टी मतलब ट्रांसफर, टी मतलब ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करेगा, किसका ट्रांसफर करेगा, कैसे करेगा, भूल जाइए, हम पढ़ेंगे बाद में। हमें जानना था आरआरएनए, हमने जान लिया, हमें जानना था एमआरएनए, जान लिया। ध्यान से देखिए, आप लोगों को बच्चा बताया था मैं, ये भाई साहब डीएनए है, ये बच्चा मास्टर है डीएनए, डीएनए ने क्या बनाया बच्चा, आरएनए, बड़ा सा आरएनए बनाया, नाम एमआरएनए। इस पे क्या है बच्चे लोग, मैसेज छुपा है, एम जो लिखेंगे स्मॉल लिखेंगे, स्मॉल एम लिखिएगा, स्मॉल एम लिखना चाहिए, स्मॉल एम आरएनए। मैसेंजर क्यों सर, क्योंकि इसमें मैसेज छुपा है। अब इससे बच्चा एक साथ ढेर सारे राइबोसोम, बच्चा एक राइबोसोम नहीं, एक राइबोसोम नहीं, बहुत सारे राइबोसोम एक साथ जुड़ गए। कोई बच्चे का नाम बता सकते हो, मैंने बता रखा, बताओ स्मार्ट बच्चा लोग, जब ढेर सारा राइबोसोम एक साथ एमआरएनए से जुड़ जाए तो क्या नाम दिया जाता है, स्मार्ट बच्चा है तो बता देगा। पहले भी पढ़ाया था सर, और बैक्टीरिया में तो हमें याद ही है, इसका नाम जानते हैं क्या सर, इसका नाम है पॉली राइबोसोम। हाँ, बहुत सारा राइबोसोम जुड़ा है एक एमआरएनए से, पॉलीराइबोसोम, इसी को हम लोग कहेंगे पॉलीजोम। और कभी कभी बच्चा हाई फाई क्वेश्चन आ गया, अर्गोसोम बोल दिया जाता है, अर्गोसोम बोल दिया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पॉलीजोम पॉलीराइबोसोम याद रखना है। तो सर पॉलीजोम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट दोनों में होगा क्या, हाँ दोनों में होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो पॉलीराइबोसोम, पॉलीजोम, अर्गोसोम, क्लियर है, एकदम क्लियर है। सर आप बार बार बोलते हो कि राइबोसोम 70S है और 80S है, इसका मीनिंग क्या है, आज बताओ। मैंने हमेशा बोला बच्चा राइबोसोम, राइबोसोम, ध्यान से सुनिएगा, दो तरह, छोटा साइज 70S। सर एस का मतलब साइज है क्या, गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा, एस का मतलब क्या है, पहला ऑप्शन साइज, तुमने टिक मारा माइनस, लड्डू लड्डू मिलेगा, लड्डू जीरो, माइनस में मिल जाएगा नंबर, एस का मतलब साइज नहीं होगा, पहले से जान लीजिए। सर होगा क्या, सुनो तो पहले। दूसरा 80S, 80S सर एस मतलब साइज है क्या, नहीं बच्चा नहीं है, साइज नहीं है ये। तो सर एस का मीनिंग क्या है, एस का मीनिंग है, एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, ये क्वेश्चन आएगा, एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, या इसी को हम लोग एक और नाम दे देते हैं, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट, ये होता क्या है सर, स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता क्या है, एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, ये क्या बता रहा है बच्चा, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को बता रहा है। सारी सेडिमेंटेशन क्या है ये बताओ ना पहले, हाँ ये सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा। 70S में दो पार्ट होते हैं, याद है, स्मॉलर और एक लार्जर। बता रहा हूं सेडिमेंटेशन क्या है, पहले समझ तो लो, बता रहा हूं सेडिमेंटेशन। 70S में दो पार्ट है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर। आप नाम बता सकते हैं, स्मॉलर कौन है, लार्जर का यूनिट कौन सा है, बताइए आप, बता रखा है आप लोगों को, स्मॉलर कौन है 30, लार्जर कौन है 50, और डफर बच्चा, बेवकूफ बच्चा, 50 और 30 जोड़ करके 80 कर देगा, डफर बच्चा करेगा, डफर, बेवकूफ, यहां नहीं जोड़ना है, नहीं जोड़ना है बच्चा, ये सेडिमेंटेशन है जो अभी बताऊंगा सेडिमेंटेशन, ये सेडिमेंटेशन है, जुटता नहीं है ये 1 और 1 वाला कहानी नहीं, 1 + 1 2 वो वाली कहानी नहीं, 50 + 30 मिलकर के बनेगा 70S, पूरा मैथ फेल,
पर मैथ वैथ का लड़का को बताओगे तो तुम्हारा सर फोड़ देगा। ये मैथ है क्या है, 30 + 50 बोलता है 70 है, मैथ भी नहीं आता क्या? तो ये जोड़ने वाला कहानी नहीं, ये मैथ वाला कहानी नहीं, बायो वाला कहानी। ये मैथ वाला रूल नहीं चलेगा, बायो चलेगा। इसी तरह से 80s में 2 पार्ट, बोलो तुम लोग, बोलो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? किसी को याद है? किसी को बता रखा है? 80s में स्मॉलर 40, बड़ा 60, 60 + 40 100। डफर बच्चा, बेवकूफ बच्चा 100 बोलेगा, बेवकूफ बच्चा 100 बोलेगा, स्मार्ट बच्चा 80 बोलेगा। सर क्यों ये एस नहीं जुड़ता है? सर होता क्या है ये बताओ। देखो आप समझो, अब ध्यान से सुनना। हमने क्या किया, एस का मीनिंग समझते। ये ट्यूब लिया, ये ट्यूब लिया, ठीक, और यहां हमने 70s राइबोसोम ले लिया। छोटा वाला 30, बड़ा वाला 50, छोटा वाला 30s, बड़ा वाला 50s। समझिए, बहुत तेजी से घुमाइए, बहुत तेजी से घुमाइए बच्चा, घुमाइए ना। तो घूमने के बाद में जहां पर वो सेडिमेंट कर जाए, नीचे में बैठ जाए, नीचे में बैठ जाए, सेडिमेंट मतलब बैठना, सेडिमेंट कर जाना। कभी जूस वूस बनाया है, दूध ले लिया, उसके अंदर में केला डाल दिया या आम डाल दिया, घुमाया घुमाया, तो एक नीचे बैठ जाएगा। तो कितने देर में बैठेगा? वही सेडिमेंट, वही सेडिमेंट है, कितने देर में बैठेगा? मशीन में डाला, घुमा रहे, जिस टाइम पे बेटा बैठेगा तो वो कहलाएगा एस। तो जो छोटा है जल्दी से बैठ जाएगा, जल्दी से बैठ जाएगा, जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाएगा ना, तो वो कहलाएगा। कब बैठा? 30 पे, तो नाम पड़ा 30s। ये बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा सॉलिडिफाई होने में ना, टाइम लगेगा, तो ये बोलेगा, मशीन बोलेगा 50 पे ये सेडिमेंट हुआ ना, तो ये है बेटा सेडिमेंट। मतलब कि जब हमने घुमाया तो वो जबकि सॉलिडिफाई कब होगा, बैठेगा कब ना, तो याद रखना। जब दोनों को एक साथ कर, दोनों को एक साथ कर दिया, तो ये दोनों 30 और 50 दोनों एक साथ कब सेडिमेंट करेंगे? वो 70 पे करेगा। तो जोड़ने की कहानी नहीं थी सर, वो 30 पे किया, ये 50 पे किया, ये मिल करके 70 पे सेडिमेंट करेंगे। तो एस का मतलब वही है बच्चा, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली साइज है, डायरेक्टली नहीं बच्चा, ध्यान से सुनो। डायरेक्टली सेडिमेंटेशन को बताता है, इनडायरेक्टली साइज को। छोटा साइज है जल्दी करेगा, बड़ा साइज है देर से करेगा। इनडायरेक्टली लिख देता हूं बच्चा, डायरेक्टली यहां पर बच्चा गड़बड़ कर जाता है। डायरेक्टली वो बताता है सेडिमेंटेशन को, सेडिमेंटेशन को, लेकिन बच्चा इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली वो बताता है। हम मशीन में करते हैं, आप लोग जब जाइएगा साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बनोगे तो मशीन आपको मिलेगा और मशीन में आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। तो इनडायरेक्टली वो साइज को बताता है, जिसका साइज छोटा वो जल्दी सेडिमेंट करेगा, वो डेंसिटी को बताएगा। चलिए ये याद रखिएगा, हो गया। चलो अब मुझे बताओ, ध्यान से बताओ। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्रोकैरियोट्स में कैसे राइबोसोम होंगे? आंसर करो। चलो भाई ये सब बता रखा है, प्रोकैरियोट्स में कैसा, 70s 80s या बोथ? आंसर करो। प्रोकैरियोट्स में कैसे होंगे, 70s 80s बोथ? प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कैसे होंगे, 70s 80s बोथ? ध्यान से सुनिएगा बच्चा, पियर्सन के बुक में क्वेश्चन था, बच्चा लोग कंफ्यूज किया था। आपको मालूम है ओनली 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 70s। ध्यान से सुनना, ये प्रोकैरियोट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फ्लूइड पार्ट साइटोप्लाज्म, अंदर में राइबोसोम 70s 70s। कुछ राइबोसोम बच्चे, कुछ राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच पाए गए हैं, कुछ राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच हो सकते हैं। इसलिए राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 2 तरह का होगा, एक फ्री राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में है, और कुछ राइबोसोम साइट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होगा।
मिला था ना पियर्सन के बुक में क्वेश्चन बनाने में, तुम लोग कंफ्यूज किया था? हाँ सर था। तो फ्री राइबोसोम भी होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच भी होगा, दोनों के दोनों 70s। तो ये हो गया साइटोप्लाज्मिक फ्री, और दूसरा कौन हो गया बच्चा? अटैच। किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। चलिए अब चलिए बताइए यूकैरियोट्स में कैसे? हाँ बताओ फटाफट 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 यार, जल्दी करो। यूकैरियोट्स में कैसा? 70 80 बोथ। यूकैरियोट्स में 80s 70s बोथ। चलिए 70s हमारे अंदर कहां कहां बोलो? 80s कहां कहां सर? साइटोप्लाज्म में जो फ्री होगा वो 80s होगा। जो सर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहां से अटैच है सर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे जो अटैच होगा वो भी होगा 80s 80s। और कभी कभी न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से भी अटैच पाए जा सकते हैं, ये भी 80s। साइटोप्लाज्म में फ्री 80s, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच 80s, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कभी कभी अटैच 80s। 70s कहां? इनसाइड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, इनसाइड प्लास्टिड। हो गया ना याद? चलो रे भाई, अब कोई दिक्कत है क्या राइबोसोम में? राइबोसोम पहले ही पूरा बता रखा है, तो आज तो कुछ भी नहीं हुआ, पूरा कहानी तो पहले ही तुम लोगों को बता रखा है। चलो किसे किसे बच्चा राइबोसोम तक क्लियर है? हैंड रेस करो, क्योंकि अब क्लास एंड हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन पूछूं? राइबोसोम पे क्वेश्चन पूछूं? चलो चलो सबसे पहले बताइए, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर कौन है? हमारे सेल में सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल कौन है? हमारे अंदर में सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल कौन है? आंसर राइबोसोम। राइबोसोम को किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था? राइबोसोम को किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था? राइबोसोम को किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था? जॉर्ज पैलेट साहब ने, जॉर्ज पैलेट साहब ने। इसलिए राइबोसोम को एक और नाम देते हैं, इसलिए राइबोसोम को एक और नाम देते हैं पैलेट पार्टिकल, पैलेट पार्टिकल, पैलेट पार्टिकल। ठीक है। राइबोसोम इज कवर्ड विथ सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेनलेस? राइबोसोम इज कवर्ड विथ सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस। ठीक है। नेक्स्ट, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए। उस आरएनए का नाम बताइए। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए, उस आरएनए का नाम बताइए। आरएनए बेटा, फुल कैपिटल आर नहीं लिखना, स्मॉल आर। स्मॉल आर, स्मॉल आर का मीनिंग क्या है? स्मॉल आर का मीनिंग क्या है? स्मॉल आर क्या है फुल फॉर्म? राइबोसोमल, राइबोसोमल, राइबोसोमल। चलिए ध्यान से, ध्यान से। ठीक है, ये बताइए, जब कभी एक एमआरएनए से ढेर सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जब कभी एक एमआरएनए से ढेर सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, इसका 3 नाम है। पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, पॉलीजोम, अर्गोसोम, पॉलीराइबोसोम, अर्गोसोम, अर्गोसोम। चलो ठीक है। राइबोसोम कहां पाया जाएगा? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स या बोथ? राइबोसोम कहां पाया जाएगा? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बोथ? आंसर बोथ। राइबोसोम का काम, who is known as protein factory of the cell, who is known as protein factory of the cell, who is known as protein factory of the cell? आंसर राइबोसोम। ठीक है। चलिए ये बताइए, एस का मीनिंग क्या है? 2 नाम बताए, 2 नाम बताए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस? एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को बताएगा। एस का मीनिंग है स्वेडबर्ग यूनिट, जो सेडिमेंटेशन को बताता है। डायरेक्टली सेडिमेंटेशन को बताएगा, इनडायरेक्टली साइज को बताएगा। चलिए 70s इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। स्मॉलर का नाम बताइए, लार्जर का नाम बताइए। 70s इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स।
स्मॉलर का नाम बताइए, लार्जर का नाम बताइए। स्मॉलर 30s, लार्जर 50s। 50 और 30 80, थप्पड़ मारूंगा। 50 + 30 70। चलिए 80s के दो सब यूनिट का नाम बताइए। 80s राइबोसोम के दो सब यूनिट का नाम बताइए। 40 + 60, 40 + 60। और बच्चा लोग कंफ्यूज मत होना, सर स्मॉलर ऊपर रहेगा और लार्जर नीचे रहेगा, क्या हो सकता है बेटा उल्टा भी बना रहे, लार्जर ऊपर नीचे स्मॉलर, चलेगा, कोई टेंशन वाली बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दोनों सब यूनिट को जुड़ने के लिए बच्चा, ये स्मॉलर है, ये राइबोसोम बड़ा वाला है, दोनों को जुड़ने के लिए मैग्नीशियम बड़ा जरूरी है। मैग्नीशियम आयन एसेंशियल है। अगर मैग्नीशियम आयन होगा सेल के अंदर में ना, तभी दोनों आपस में जुड़ पाएंगे। ये नया चीज बताया, ये नया चीज बताया जो क्वेश्चन बनाने के दौरान मिलेगा। टेंशन, मैग्नीशियम आयन इज एसेंशियल फॉर बाइंडिंग। चलो याद रहेगा। चलो अब आसान हो गया, अब आसान हो गया, अब कोई टेंशन नहीं बच्चा। जाइए पियर्सन को फाड़ दीजिए, मतलब फाड़ दी मैं, किताब मत फाड़ दीजिएगा, क्वेश्चंस बना लीजिए। डॉक्टर अली के सारे क्वेश्चंस, पियर्सन के सारे क्वेश्चन सब बन जाएंगे। अब बेटा सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे ना, बस 3 टॉपिक बच गए। एक का नाम है न्यूक्लियस, एक का नाम सेल वॉल, एक का नाम साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो आप जाकर के सारे क्वेश्चंस बना लीजिएगा। चलो ठीक है बाबा, मेरे से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ सीलिया फ्लैजेला पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन में, अगले क्लास में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। 50 प्लस देन 50 अरे 50 और 30 जो है ना, वही आरआरएनए प्रोटीन से बना है। जो 50s है आरआरएनए प्लस प्रोटीन से बना है, 50s है आरआरएनए प्रोटीन से बना है। चलो बाय बाय बाय, ठीक है। और जहां टेंशन होगा मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे कर देना, बता दो। मॉक टेस्ट हो जाएगा इस वीक में ही हो जाएगा, इतना क्लू दे दे रहा हूं। इस वीक में आज कितना है, सेकेंड, मतलब मान लीजिए हो सकता है इजी आएगा रे, इजी आएगा, यही सब दे दूंगा। राइबोसोम किसने ढूंढा, प्रोकैरियोट में राइबोसोम कैसा है, हाँ प्लास्टिड का काम क्या है, यही सब क्वेश्चन पूछो, सब आसान रहेगा। अरे ऐसे ही सिंपल टेस्ट होगा, जितना पढ़ाई हुआ है उतना ही का आएगा। टोटल मार्क्स हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन है, 10 बॉटनी, 10 जूलॉजी, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री। बताया नहीं जाएगा, डायरेक्टली टेस्ट। तो मेरे साइड से बस एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, हो गया। ऑनलाइन होगा, चोरी चमारी कर सकते हैं, तो टेंशन क्या है। चलो ठीक है।